तो इंसान की मौत हो जाएगी। जिस हिसाब से देखा जाए तो ये जो सेफ है यहाँ पे भी लगा है, शायद नीचे से या ऊपर से फायरिंग। ये शायद डेटोनेटर है क्या? ये देखिए तस्वीरें देखिए, डेटोनेटर है इसमें और कुछ हीरा। ये देखिए तस्वीरें देखिए। हम सुबह से ही ठेका मिट्टा और कोकर है ना, काकुर के मध्य जंगलों में, जो कि हम सुबह से ही जंगलों की खाक छान रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपने जो तस्वीरें जो थी कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र के जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ के बाद हम कोशिश कर रहे थे कि घटनास्थल की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाएं। तो सबसे पहला स्पॉट आपने हमारे जो सफ़र में देखा कि जेसीबी को आग के हवाले किया था, सुरक्षा बलों ने जेसीबी के आग के हवाले किया था, मतलब जेसीबी वहाँ पर मिला था होगा और वहाँ पर और भी मेडिसिन वगैरह को जलाया था। ये पहला स्पॉट हुआ। और दूसरा स्पॉट में आपने देखा कि किस तरीके से माओवादियों का बड़ा वहाँ पर कैंप, टेंट और पानी स्टोर करने के लिए जो तकनीक है, जो जुगाड़ है, और साथ ही साथ वहाँ पर सोने के लिए, रहने के लिए जिस तरीके से बेड का जो है वो तस्वीरें आपने देखा। तो वहाँ पर मैंने सिर्फ सामान देखा था, माओवादियों का सामान देखा था, लेकिन जो अवशेष हैं, जो फायरिंग के निशान, या अगर हम गवाही के तौर पे, साक्ष्य के तौर पर, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर फायरिंग हुई होगी, या हुई होगी भी तो शायद मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा। तो मुझे जिज्ञासा था कि मैं सोचा कि यार मतलब मुठभेड़ तो हुई है, अलग अलग जगह हुई है, तो मुझे लगा कि हमारे दर्शकों को घटना ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाना ही पड़ेगा। और मैं 12 बजे से करीब निकला हूँ और पूरे जंगलों की खाक छानते हुए देखिए 16:58 मतलब 4:58 5 बज चुका है, और अभी भी इन पहाड़ियों में भटक रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा जगह था होगा जहाँ पर मुठभेड़ हुआ था, ताकि कुछ अवशेष दिखे, या ब्लड के निशान दिखे, या फिर बुलेट के खोखे दिखे, या पेड़ों पर जो है, इससे पहले हमने देखा कि जहाँ मुठभेड़ हुआ था तो वहाँ पर निशान होते हैं। तो इसी की खोज में निकला था। और ग्राउंड जीरो का ये तीसरा स्पॉट है। इस वक्त मैं पहुँचा हूँ और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, हालाँकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते करीब 5 बज चुका है, और यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा, मैं जो है ब्लड के निशान देखने के बाद ठहर गया हूँ। आइए आपको तीसरा स्पॉट दिखा रहा हूँ। तीसरा स्पॉट में आप तस्वीरें देखिए। दादा आप थोड़ा सा नज़दीक आएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। ये वही इलाका है जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, गोलियाँ चली थी, क्योंकि गोलियों के चलने के बाद जाहिर सी बात है कि खून के निशान भी होंगे। और देखिए ये मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, थोड़ा सा नज़दीक से आएंगे दादा, दिखाइएगा। यहाँ पर हालांकि दैनिक सामग्री, सामान या बहुत कुछ है। ये देखिए ये पूरा ब्लड है, ये पूरा हिस्सा आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर फायरिंग हुआ था, क्योंकि ब्लड के निशान है। यहाँ पर माओवादी मारा गया था होगा, उसका ब्लड है, तो यहाँ पर फायरिंग हुआ था। और ये तीसरा स्पॉट पे मैं पहुँचा हूँ। सुबह से ही भटक रहा था और ये तीसरा स्पॉट दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर कल जो कि मुठभेड़ हुई थी, और मुठभेड़ करीब इस जंगल पहाड़ इलाके में अलग अलग 3 से 4 जगह हुआ था। ऐसे में अभी भी टेका मिट्टा के पहाड़ी इलाके में मौजूद, और तस्वीरें देखिए, ये ब्लड का निशान है, मतलब यहाँ पर मुठभेड़ हुआ था। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर सुरक्षा बल पहुँचे और माओवादियों का अलग अलग कैंप रहा होगा, क्योंकि ये अलग एरिया, मतलब पहाड़ी का ये दूसरा छोर है। और इससे पहले हमने जो तस्वीरें दिखाया वो आगे रहा, वो करीब 2 पहाड़ी के बाद का रहा, करीब वहाँ पर भी 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा था। तो ऐसे में हम तीसरे स्पॉट पे पहुँचे हैं, तो मुझे लगा यहाँ की तस्वीरें भी दिखानी चाहिए। देखिए तस्वीरें में देखिए, ये सीरिन है, ये जो क्रोमो स्टेट, मतलब ये जो है ब्लड रोकने का काम करता है। ये जो इंजेक्शन लगाते हैं तो जो ब्लड बहने से जो है रोका जा सकता है, मतलब घायल हुआ हो या जैसे भी हो, प्राथमिक उपचार के हिसाब से इसका इस्तेमाल माओवादी करते रहे होंगे, उन्हीं के पास रहा होगा। ये दैनिक उपयोगी सामान है। ये देखिए वर्दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है ये जवान का है, या ये चीज़ें समझ पाना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर, एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए पूरा दैनिक उपयोगी सामग्री है, और यहाँ पर माओवादियों का रहा होगा। ये देखिए
स्टेपलर, ये स्टेपलर है, इसमें भी पूरा खून लगा हुआ है। जूम करके तस्वीरें दिखाइएगा, ये देखिए खून के निशान हैं, खून के धब्बे हैं। हाँ, ये नेल कटर, इसमें भी देखिएगा खून के निशान हैं। हालांकि ये पूरा जो कि पूरा पत्थर पूरा खून से सना हुआ है, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लड है। दर्शकों को थोड़ा सा तस्वीरें स्पष्ट दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, दादा उधर छाँव हटी तुम, क्योंकि सनलाइट पड़ेगा तो शायद स्पष्ट दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा ब्लड है, आप शायद देख रहे होंगे स्पष्ट तौर पर। ये रहा, ये पूरा ब्लड है। तो यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, और मुठभेड़ के साथ ये देखिए कोई औजार है, शायद इसका नक्सली इस्तेमाल करते रहेंगे। ये धारदार है, नुकीला है, हो सकता है कुछ उस देसी चीज़ें कुछ बनाने के लिए उपयोग में लाता ही रहा होंगे। मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा। फायरिंग हुई है तो बुलेट के कोके भी होंगे। हालांकि जब से आया हूँ ढूंढ ही रहा हूँ। और यहाँ पर पेड़ों के निशान में अगर बात की जाए तो साक्ष्य के तौर पर देखिए, ये रहा, इस बांस को पूरी तरीके से छलनी किया है। हो सकता है यहाँ पर बुलेट लगी हो फायरिंग के दौरान, पूरा बांस में निशान है। हम कोशिश करेंगे कि और तस्वीरें दिखा सकें। ये जो इलाका है पहाड़ी और सघन वाला इलाका है, माओवादी प्रभाव वाला इलाका है। देखिए यहाँ पर बुलेट दिख गया, ये रहा, ये देखिए तस्वीरें देखिए। सुबह से ही बस इसी तस्वीर के लिए दर्शकों को दिखा सकूं कि फायरिंग हुई है, और फायरिंग हुई हो तो किस तरीके से हुआ रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। हालांकि मैंने ब्लड दिखाया, ब्लड के बाद ये बुलेट के खोखे हैं, खाली खोखा है। हो सकता है यहाँ पर और भी पड़ा हो। ये देखिए यहाँ पर, दादा इसको दिखाइए, ये रहा, ये दूसरा बुलेट का खोखा है। देखिए 2 खोखे देख रहे हैं आप। पहाड़ी है और पूरे पत्ते यहाँ पर सूख करके जो कि गिरे हुए हैं, तो ऐसे में शायद और भी बुलेट हो तो दिख नहीं रहा होगा। कोशिश रहेगा कि निशान दिखा सकूं। ये रहा, ये भी शायद बुलेट चली होगी जब फायरिंग हुआ होगा, तो ये बुलेट का निशान है। जिस हिसाब से देखा जाए तो ये जो सेप है यहाँ पे भी लगा है, शायद नीचे से या ऊपर से फायरिंग हुआ होगा। यहाँ से लगने के बाद देखिए दूसरी तरफ एक बांस पे लगा है, यहाँ से इस बांस पे लगा हुआ है। शायद हो सकता है ऊपर वो, क्योंकि माओवादी ऊपर रहे होंगे और नीचे से सुरक्षा बल जब यहाँ पहुँचे तो वो उन्होंने फायरिंग किया होगा। हो सकता है किसके द्वारा दागी गई ये कहना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे फायरिंग हुई है। फायरिंग के और शेष के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर मैं तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूँ। आप तस्वीरें देखिए, ये तीसरा स्पॉट है और ये टेकामिट्टा के पहाड़ी का या शिखर है। और यहाँ पर जब सुरक्षा बल पहुँचे थे और जो जानकारी ये मिल रही थी कि सबसे पहला फायरिंग जो कि 4 बजे करीब फायरिंग हुआ है। पहला फायरिंग नक्सलियों द्वारा की गई थी जवानों पर, उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई मोर्चा संभालते हुए फायरिंग किया। ये देखिए चप्पल, हो सकता है यहाँ पर जो माओवादी मारा गया उसका ब्लड का निशान है, तो ये चप्पल भी होंगे उसी के। और भी कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखा सकें हम आपको। लगातार एकाएक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस ग्राउंड जीरो को तलाशने पे काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। और भी बाकी साथी थे, सब अपने अपने इलाके में अपने अपने तरीके से निकले हुए थे, क्योंकि मुठभेड़ एक जगह नहीं हुआ था, सब अलग अलग जगह हुआ था मुठभेड़। पहाड़ियों के अलग अलग जंगल में रुक रुक करके। ये देखिए कवर है, ये माओवादियों का हो सकता है, हाँ कवर, क्योंकि इस पहाड़ी जंगल में अलग अलग जगह सुबह जैसे 4 बजे पहला फायरिंग हुआ होगा, उसके बाद जो कि लगातार फायरिंग हुआ है और रुक रुक करके 10 बजे तक हुआ। उसके बाद फिर इस क्षेत्र में पूरे मुठभेड़ की खबर अगर देखा जाए तो शाम हो गया। शाम तक के जो खबर निकल के आई थी, पहला जब मुठभेड़ हुआ था सुबह जो हमारे पास जो जानकारी निकली थी 3 माओवादी मारे गए हैं। उसके बाद संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने के साथ ही साथ ये देखिए तस्वीरें दिखाइए, ये क्या है, इससे पहले भी आपने देखा होगा, ये झोला है, बढ़िया पॉकेट बनाए हैं, माओवादी इस्तेमाल करते होंगे। ये शायद ये हाथ से ही बनाया गया होगा, मशीन से सिला हुआ है, पॉलीथीन है और इसका इस्तेमाल माओवादी अपने तरीके से करते होंगे दैनिक उपयोगी सामान के लिए। और यहाँ पर और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। जो जूते और
ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए साबुन, यहाँ पे नहाने का, बर्तन धोने, इस तरीके का साबुन है। पट्टी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर कैप है, ये कैप माओवादियों का हो सकता है। देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, ये देखिए जूता माओवादियों का हो सकता है, रॉकेट करके लिखा हुआ है। और यहाँ पर जब जवान पहुँचे, ये देखिए कैंप, यहाँ पर माओवादी रहे होंगे और अपना ठिकाना, इस इलाके को अपना महफूज ठिकाना मानते रहेंगे। ये देखिए क्या कुछ है, ये देखिए दादा थोड़ा सा जूम करके तस्वीर दिखाइए। ये शायद डेटोनेटर है क्या? डेटोनेटर है इसमें, और कुछ है क्या? ये माओवादियों का है डेटोनेटर। ये जो तकनीकी समझते हैं, ये चार्ज करने के लिए हो सकता है, कुछ सामान हो सकता है इसमें। और कुछ है क्या? ये फ्यूज़, मेरे ख्याल से ये फ्यूज़ है, क्योंकि जब भी माओवादी आईडी बम या इस टाइप का जो चीज़ है इस तरीके से बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ का। और ये डेटोनेटर है, ये माओवादियों का है। और ये पॉकेट है, इसमें देखिए और भी कुछ मेडिसिन भी दिख रहे हैं। ऐसे में पूरा बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, पूरा सामान पूरी तरीके से बिखरा पड़ा है। ये देखिए कुछ ब्लैक कलर का कुछ है, ये शायद कुछ बैग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते होंगे, पिट्टू वगैरह के लिए, उसका होगा। और देखिए यहाँ पर जो दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो जवान जब पहुँचे, जो बरामद किया गया जो सामग्री, राशन सामग्री है, इसे पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया है। तस्वीरें देखिए, वो पोहा है और नाश्ते के लिए यूज़ करते रहेंगे माओवादी। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से राशन सामग्री है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो तस्वीरें देखिए, ये गंजी है, अच्छा शायद माओवादी। ये देखिए इसमें चावल भी लगा हुआ है, चावल पका हुआ था होगा, रात को बचा रहा चावल होगा। हाँ, जब यहाँ पर क्योंकि मुठभेड़ सुरक्षा बल 29 तारीख को निकले थे, 29 तारीख को निकलने के बाद तड़के सुबह 30 तारीख को सुबह पहुँचे। देखिए इस तरीके से, इससे पहले तस्वीरें देखिए, ये पानी को साफ़ करने के लिए काम आता है, छानने के लिए काम आता है, उसका यह देसी तरीके का जुगाड़ है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भोजन पार्सल है, तो मुझे लगता है शायद जवान यहाँ पर क्योंकि नाइट में रुके हुए थे, क्योंकि जो जवान हैं, कल मुठभेड़ हुई थी, शाम हो गया था सर्च ऑपरेशन करते हुए, और ऐसे में जवान नाइट रुके हुए थे और आज यहाँ से निकले हैं। और देखिए ये टेंट है, यहाँ पर टेंट बना हुआ है। और ऐसे में तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और भी कुछ दिखा तस्वीरें। ये शायद कुछ बिखरा पड़ा है, सफ़ेद सफ़ेद हो सकता है। ये सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर का है, माओवादी यूज़ करते रहे होंगे, उसका है। और भी यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, अच्छा ये तस्वीरें देखिए, ये जो है, इस तस्वीरों को देखिए, हमारे दर्शकों को जूम करके तस्वीरें दिखाइए। ये सरिया के जो हैं ये टुकड़े हैं, छोटे छोटे पीस हैं। इसका इस्तेमाल अमूमन माओवादी आईडी वगैरह जब प्लांट होता है विस्फोटक, उसमें यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ चाहे वो टिफिन बम हो, कुकर बम हो, शायद जो तकनीकी समझते हैं प्रेशर बम हो, वो आईडी बम और मौत का सामान कहा जाता सकता है, उस पर उसमें इस्तेमाल करते हैं। देखिए इतना नुकीला है, इसका सेब आप देख सकते हैं, सेब देखिए इतना नुकीला है, ये अगर शरीर में जा घुसेगा तो इंसान की तो मौत ही हो जाएगी। और ऐसे में जब ये आईडी या जो बम में इसका यूज़ करते हैं। और ये देखिए, ये हालांकि सरिया है और सरिया के छोटे छोटे पीस हैं। इसका इस्तेमाल माओवादी बम बनाने में यूज़ करते हैं, उस पर यूज़ करते हैं इसको, ताकि जब विस्फोट हो तो इस तरीके के जो सरिया है, ये जो सामान है, ये शरीर पर जा कर के अगर घुसेगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। तो ऐसे में देखिए इतने नुकीले हैं,
मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ, देखिए मेरे दर्शकों को दिखाइए, मैं हाथ से देखिए मेरे हाथों में ही निशान है, इतने पूरे नुकीले हैं पूरे। और इस पूरे में है माओवादी इसका इस्तेमाल आईडी, प्रेशर बम, कुकर बम जैसे चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे, उसी के अवशेष हैं यहाँ पर रखा हुआ है। और दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये माओवादी यहाँ पर उनका डेरा रहा होगा, क्योंकि अमूमन जब भी ऐसे होता है किस तरीके के डेरा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेरा में रहते हैं, जब नाइट में उनको रुकना होता है तो डेरा है। अब देखिए और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए कुछ बोरा है और पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। माओवादी जब मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ के बाद जो कि पूरा सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर हो सकता है क्योंकि जवान भी इस इलाके में रुके थे, ये जिस हिसाब से देखा जाएगा तो शायद जवान अपने लिए खाना बनाए होंगे रात को, क्योंकि इसका इस्तेमाल माओवादी भी हालांकि करते हैं, लेकिन ये लग रहा है कि या तो जवान बनाए होंगे, इस्तेमाल किए होंगे इस चूल्हा का, या तो माओवादी का ही रहा होगा। और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा राशन है, चावल है, इस तरीके का डब्बा है, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। देखिए लगातार तस्वीरें हैं। और मैं बता दूं कि जो जवान यहाँ पर इस मुठभेड़ में, इस ऑपरेशन में शामिल थे, डीआरजी और एसटीएफ के जवान थे, उनकी संख्या करीब 550 से 600 बताई जा रही है। और एक ख़ास बात है कि उन जवानों को ग्रे हाउंड की तर्ज पर ट्रेनिंग दिया गया है। वो जवान ग्रे हाउंड की तर्ज पर ट्रेनिंग किए हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, इसलिए भी शायद इतने अंदर महाड़ जो कि काफ़ी प्रभाव और कोर इलाका माना जाता है, इस इलाके में आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और ऐसे में सुरक्षा बलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, सुरक्षा बल सकुशल हैं। और यहाँ पर 10 माओवादियों को मार गिराया है, जिसमें 3 महिला माओवादी भी हैं शामिल। और उसमें हालांकि इस ग्राउंड जीरो पर पहुंचने से पहले शव पहुंचे नहीं थे, तो ऐसे में 2 की शिनाख्ती हो पाई थी कल। दोनों ही डिवीसीएम रैंक के हैं, एक जोगन्ना और एक अशोक, विनय उर्फ अशोक बताया जा रहा था। ये देखिए टेंट है, ये टेंट है। माओवादी इस तरीके से टेंट बना के, क्योंकि गर्मी का समय है और ये देसी टेंट है, यहाँ पर इस तरीके का डेरा बना करके रहे होंगे। और यहाँ पर जब सुरक्षा बल पहुँचे तो माओवादी की, हालांकि यहाँ पर संख्या कितनी रही होगी ये बताना मुश्किल है। देखिए एक चीज़ तस्वीरें दिखाई, ये जूतों का, देखिए जूते धो करके इसको सुखाए हुए हैं और लगता है इसको निकाल ही नहीं पाए थे, सुखा करके छोड़ दिए थे। माओवादियों का जूता रहा होगा और ऐसे में यहाँ छोड़ दिए थे। यह पूरा इलाका जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ी इलाका है। और सेम जो कि इससे पहले भी हमने 29 माओवादियों को जहाँ मार गिराया था, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाई थी, उसी की तरह यह इलाका लग रहा है। मुझे लग रहा है कि फिर से मैं उसी इलाके में आ गया हूँ तस्वीरें के हिसाब से। तो यह तस्वीरें थी ग्राउंड जीरो के, और ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा बल मौके से इस इलाके में पहुँचे हुए थे। और देखिए टिफिन, ये पूरी तरीके से यहाँ पर माओवादियों का जो सामग्री है उसे पूरी तरीके से नष्ट किए हैं। और यहाँ पर और भी तस्वीरें लगातार कोशिश कर रहे हैं हम दिखाने की। ये बड़ा क्षेत्र है और मैं आपको बता दूं कि स्पष्ट कर दूं कि इस इलाके में अलग अलग जगह मुठभेड़ हुआ है। इससे पहले जहां पर हमने तस्वीरें दिखाया वहां पर माओवादियों का डेरा रहा और कैंप रहा। हो सकता है कि जब इधर मुठभेड़ हुआ होगा तो वहां से माओवादी आनन पानन में अपने बचाव के लिए वहां से निकल गए होंगे। और यहाँ पर क्योंकि ब्लड के निशान है तो यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के साथ ही साथ बुलेट के खोखे भी हमने देखा। बुलेट के खोखे से ये पता चलता है कि इस इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ कितने देर तक चली है
ये यहाँ पर कहना संभव नहीं है, लेकिन इस इलाके में रुक रुक करके, क्योंकि सुबह 4 बजे पहला फायरिंग हुआ था, उसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग किया था। ये टेंट रहा, देखिए टेंट की तस्वीरें थी। मैं भी थक गया हूँ, सुबह से ही घूम रहा हूँ और मुझे लगा कि जहाँ पर मुठभेड़ हुई है, जब 10 माओवादी अगर मारे गए होंगे तो उस इलाके में जा कर के पहुँच कर के तस्वीरें दिखा सकूं, इसके लिए मैं मौके से पहुंचा। और ये तीसरा स्पॉट है। मुझे लगा इससे पहले हालांकि कई साथी कुछ जगह गए हुए थे, जा कर के भी आए हैं, हालांकि वो उनका जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो तस्वीरें हैं, वो हम देखे नहीं हैं, क्योंकि यह बड़ा क्षेत्रफल इलाका है और सभी जगह अलग अलग जगह मुठभेड़ हुआ है। तो ऐसे में ढूंढना, और गर्मी का समय है, संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, लेकिन कोशिश थी कि यहाँ तक पहुँचूँ और आपको तस्वीरें दिखा सकूँ। तस्वीरों में आपने देखा कि ब्लड के निशान हैं, और निशान बात की जाए तो सबूत के तौर पर पेड़ों में बुलेट के निशान भी हैं। और ऐसे में साफ तौर पर ये माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी। और जो जानकारी मिल रही है कि पहला मुठभेड़ इसी जगह से हुआ था, उसके बाद एकाएक इस जगह से जब निकले थे माओवादी, उन्हें घेरते हुए, जो कि आगे घेरते हुए जवान, जो कि आगे और भी मुठभेड़ अलग अलग जगह हुआ। इससे पहले जो तस्वीरें देखे वो अलग जगह की थी, और वहाँ पर पूरे माओवादियों का जो कैंप था, और वहाँ पर सामग्री पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है, और वहाँ का कैंप टेंट सभी नष्ट कर दिया है। तो यह मुठभेड़ थी। और बात की जाए तो अब तक के कोशिश रहेगा, क्योंकि शाम हो गया है, मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी स्पॉट होगा। और भी जगह है, और करीब ग्रामीणों के हिसाब से जानकारी मिली कि अगर आप वहाँ तक जाते हैं तो आज मुश्किल है वापस आ पाना, और काफ़ी लंबा है। और सुबह से ऐसे ही बहुत थके हुए हैं, और सुबह से ही हम चल रहे हैं, एकाएक आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह नारायणपुर ज़िले और कांकेर ज़िले के सरहदी इलाके में यहाँ मुठभेड़ हुई थी। इस पूरे मुठभेड़ में अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। और इससे पहले बताना चाहूँगा, जो लगातार सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है, अप्रैल माह में अगर बात की जाए तो आपने बीते रिपोर्ट में देखा होगा कि कोरचोली जहां ग्राउंड जीरो पे गए थे, वो 2 अप्रैल को हुआ था, और उसमें 13 माओवादियों को मारने का दावा किया था सुरक्षा बलों ने। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अभी जो इतिहास का सबसे बड़ा माओवादियों के खिलाफ जो हमला है वो माना जा रहा है, जो 16 अप्रैल को ईदूर के जंगलों में हुआ था, जिसमें 29 माओवादियों को मार गिराया है। और अब जो कि कल 30 अप्रैल को यहाँ पर एक मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में भी 3 महिला माओवादी समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया है। ऐसे में एक ख़ास बात ये भी है, मैं पिछला रिपोर्ट देख रहा था कि दिन और डेट देखने के लिए सोच रहा था, तो उसमें मंगलवार, जो कि 2 अप्रैल भी मंगलवार था, और 16 अप्रैल भी मंगलवार था, मंगलवार का दिन था, और 30 अप्रैल कल भी जो कि मंगलवार का दिन था। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को कह सकते हैं कि मंगलवार मंगलमय है। शायद किसी अखबार में भी ये चीज़ लगा था, मैं देखा था। तो कहीं ना कहीं जवानों के लिए जो अप्रैल का जो महीना है वो बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। और बात की जाए तो लगातार सुरक्षा बल टीसीओसी, क्योंकि टीसीओसी के दौरान हमेशा से आक्रामक रूप से नक्सली सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। और हमेशा से इससे पहले के जितने भी इतिहास हैं, अगर हम उसमें देखें तो जितने भी जो माओवादी हमले हैं, वो चाहे ताड़मेटला हो, चाहे बुरकापाल हो, चाहे मिनपा हो, जितने भी माओवादी हमले हैं, सभी हमले जो कि टीसीओसी के दौरान गर्मी के समय होता है, मार्च अप्रैल के दौरान ही होता है। ऐसे में इस बार का जो अप्रैल है माओवादियों के लिए भारी पड़ गया, और सुरक्षा बल का जो मनोबल और उनका उत्साह लगातार जारी है। और बात की जाए तो माड़ इलाका है, और माड़ इलाके में माओवादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और उस इलाके में सुरक्षा बलों का दबिश देना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए भी, और बात की जाए तो जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए बड़ी बात है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर माओवादियों की होने की सूचना मिली थी करीब, इससे पहले भी मैंने बताया कि उत्तर बस्तर के डिवीज़न और माड़ डिवीज़न और गढ़चिरौली के डिवीज़न, लगभग जो तीनों डिवीज़न के जो माओवादी हैं इस इलाके में मौजूद थे। जिस तरीके से जो सामान है और जो तस्वीरें हमने देखा, तो इससे ये लग रहा है कि बड़ी संख्या में माओवादी रहे होंगे। और जो जानकारी ये भी मिल रही थी कि पुलिस ब्यूरो के सदस्य जो कि यहाँ पे मौजूद रहे, क्योंकि माड़ इलाका है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस इलाके में उनका आना जाना लगा रहता है, और उनकी होने की सूचना मिली थी। उस आधार पर ही एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान किया गया था, और
इस प्लान में अगर बात की जाए तो इस ऑपरेशन में करीब 550 से 600 जवान शामिल हुए थे और 600 जवानों ने इस जंगल में अलग अलग ठिकानों पर माओवादियों को घेरा और घेर करके कहीं ना कहीं इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 महिला माओवादी समेत 10 माओवादियों को मार गिराया है। और ऐसे में इस घटना के बाद लगातार बयान आने चालू हो गए हैं। चाहे हम बात करें पिछले विज़िट में जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी मंच पर कहा है कि अब भी समय है और चाहे जैसा भी हो, चाहे वो जो भी तरीका हो, बातचीत करने की हमारी पूरी तरीके से कोशिश है। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। उसके बाद ये जो घटना होता है, घटना के तुरंत बाद राज्य के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि अब भी समय है कि चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अन्य के माध्यम से हो, अब भी समय है कि आप बातचीत के लिए आगे आइए। और ऐसे में लगातार सुरक्षा जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि बातचीत से हल निकला जाए। लेकिन वहीं माओवादियों की तरफ से भी लगातार जो प्रेस नोट बयान जो है जारी हुए थे, उस पर उन्होंने भी अपनी शर्त रखी थी, अनुकूल वातावरण या 6 महीने तक के अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन नहीं होना है और अंदरूनी इलाकों में जो कैंप है उसे हटाया जाए। तो ऐसे इस तरीके की शर्त रखे हुए थे, लेकिन इस शर्त के बाद भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के माहौल में कहीं ना कहीं एक टेबल टॉक की अगर बात की जाए तो वैसी स्थिति जल्दी निर्मित होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि बस्तर में जिस तरीके से जो लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही है, कहीं ना कहीं एक तरफ अगर बात की जाए तो सुरक्षा बल या दूसरी तरफ बात की जाए तो माओवादी मारे जा रहे हैं, तो इंसान ही मारे जा रहे हैं। ऐसे में लगातार यहाँ कार्रवाई थी और यहाँ ग्राउंड जीरो की तस्वीर है और वीडियो इतना ही बनेगा और मुझे लगता है यहाँ से वापसी करूँगा। आपको लगता है कि घटना स्थल की जो ग्राउंड की तस्वीरें हमने दिखाया उससे आपको ग्राउंड की स्थिति समझ में आई, आपको लगता है कि घटना की विस्तृत जानकारी आपको मिली, तो अगर आपको लगता है कि इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये तस्वीर देखी जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे बस्तर साइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिएगा, ताकि आपके सुझाव मिलते रहेंगे तो उत्साह हमारा बढ़ते रहेगा और भी आगे इसी तरीके की अपडेट और ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपको हम अपने बस्तर साइट के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। और तब तक के लिए यह ग्राउंड जीरो की तस्वीर थी और आप बस्तर साइट देख रहे थे और बस्तर साइट के लिए मैं शंकर हूं और आगे भी आपको इसी तरीके से खबरों से अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।